बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमातुल मुबारक के दिन हम नई मस्जिद जो बनी है उसमें आए हैं, लेकिन हमारे पुराने साथी जिनको खरीसी अवगी मुख्तलिफ कलोनोज मस्जिद से तल्लक रखते थे और आज हम इतफाकन इकट्ठे हो गए, तो मैंने हकीकत है कि वो कहते हैं कि पंजाबी विच कहते ने 100 तन मेरे लगियां तो एक लगे तो जाने, जिसको जो गुजरा होता है वो ही जानता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई है, जुम्मतुल मुबारक के दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका नाम इसमें ग्रामी ताकि सारे जान लें। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। जोर से थोड़ा बोलना है। मोहम्मद अनवर नाम है, शायद ये उतार ले अगर उतारना है तो। अच्छा, मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ है। और क्यों मुझे ज़रूरत पेश हुई, आज एक तो खुशी हुई अनवर साहब से मुलाकात होगी। आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ है। तो अनवर साहब, कलोनोज मस्जिद में दौरान नमाज आपका सर फाड़ दिया गया, लहू लहान कर दिया गया और बसा औकात उस मस्जिद में नमाज के दौरान सूर का सर फेंक जाते थे। मुख्तलिफ ऐसी बदकारियाँ, ऐसे गंद करते थे खरीसी अवगी और गोल्डन डाउन के वो अफराद, और मुसलसल उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, वो सारी बातें भूल गए हैं, याद हैं, और आज ये शुक्र के मकाम पर हम हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो क्या वो करते थे, किस तरह आपका सर फाड़ दिया, फिर आप आए, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुझे धमकियां लगानी शुरू कर दी कि तुम बड़ा बोलते हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा हमारा तो सांस उस वक्त तक इंशाल्लाह जारी और सारी है जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। तो जी अनवर साहब क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। मैं इस बात में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और असलम भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ, वरना ऐसे ऐसे हालात जहाँ आते हैं, हमें भी पता, अपने लोगों को भी पता है, इधर तकलीफ़ होती है इस साइड पे निकल जाते हैं, उधर होती है इस साइड। जिस तरह असलम भाई ने आज तक मैं बहुत दफ़ा देखा, जैसे कुर्बानी दी, मैं सामने बात नहीं करता, मैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस की तारीफ़ है। मैं अपने साथियों से बाद में बात करता हूँ कि जैसे असलम भाई की कुर्बानी है चेयरमैन की, ये इन्हीं का खासा है, हर आदमी के पास की बात नहीं। बात ये थी कि हम वो जो मस्जिद बनाई तो वो एक दो दफ़ा पहले उन्होंने पत्थर मारे, पहले किन्नू मारे दरवाजे में, अक्सर माल्टे से ही शुरू होते हैं। फिर उसके बाद फिर पत्थर मारने शुरू कर दिए, फिर पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर एक दिन वो आए, उन्होंने, हम नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया। फिर एक दिन खंजीर का सर काट के लाए उधर। हम 6-7 आदमी थे, वो शीशा तोड़ दिया और खंजीर का सर फेंक दिया। और एक दिन हम आए थे नहीं तो वो कुरान पाक की जिल्द सारी ले गया, टोपियाँ भी उठा के ले गए उधर। वो जो दूसरे अनवर साहब, उधर आपने मुझे इतनी ज़्यादा दफ़ा मुझे ये फ़ोन्स किए थे कि आज ये कर गए हैं, आज ये कर गए हैं, आज नमाजियों के स्प्रे डाल गए हैं, आंखों में डाल गए हैं, आज सूर का सर खंजीर का फेंक गए हैं, आज जनाब जब नमाज पढ़ रहे थे तो अंदर आके गंद कर दिया, खराबियाँ कर दी। मेरा ख्याल है कमो बेश 15-20 दफ़ा ऊपर तले ये जो खरीसी अवगी के थे इन्होंने गंद किया। हकीकत बहुत ज़्यादा तकलीफ, यकीन कर लें जी, जितना आपको बताया ना जी, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हुआ। पहले हम ऐसे सब्र करके फिर भी कहते थे यार रोज़ दिहाड़ी अच्छा नहीं लगता आदमी, दूसरा आदमी भी कहता, चेयरमैन भी कहेगा यार हर वक्त हमारा सारी खा, लेकिन आपकी हिम्मत, लेकिन मैं आपका नौकर हूं अल्लाह की रज़ा के लिए, रज़ा कराना, ना पैसे ना माल ना दौलत। आपने कमाल कर दिया, जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको अपने गैब से इज्जत दी है, इतनी इज्जत भी कम कम आदमियों को मिलती है। आपने कमाल कर दिया जिस तरह। फिर अब जब आप आए, आपने उधर इजलास किया, कॉन्फ्रेंस की, और फिर दफ्तर बुलाया, दफ्तर में हम गए। उधर दफ्तर में देखा हमारे वो आपके जो मीडिया वाले थे, उन्होंने मेरा सर फटा हुआ भी देखा। फिर उधर से पुलिस वाले हमें ले गए अस्पताल, मेरे भी पर्चे दर्ज कराए, हॉस्पिटल वगैरह के। जी हाँ, अस्पताल ले गए। फिर एक दफ़ा वो, मैं तो इतना वो पागल हो गया था, तो मैं एक दफ़ा गेंती उठा के ना वो डबल वाले के उसके पीछे मारी कमर पर। हाँ, गेंती। अच्छा किया। गसमा जो था ना उधर, वो आदमी भी सारे देख रहे थे, तो उसके लगी तो उसकी चीख निकली। उसके वो थे 12-14 आदमी, उनको कुछ नहीं रोकता नहीं था, इसलिए रोजाना 5-6 मोटरसाइकिलों पे, बड़े मोटरसाइकिलों पे। और जब मैं उधर दूसरे अस्पताल में गया, उधर पुलिस वाले रहे, तो वो जिस आदमी की गिनती लगी थी वो भी अस्पताल में था उधर। फिर उस पुलिस वाले ने बोला जी इसको गसमा मारा था।
अच्छा अनवर साहब, जब ये दहशतगर्द, जब ये गुंडे, इनको सबको जेलों में भेज दिया गया 7 अक्टूबर को, अदालत अलिया यूनान ने ये फैसला कर दिया, और मुसलसल 10 साल जो मेरी मेहनत थी, जो आपकी मेहनत थी, जो आपकी कोशिश, आपकी मेहनत पता क्या, जब जुल्म होता है तो जुल्म के सामने खड़ा होना ये बड़ी मेहनत है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, आप खड़े हुए। तो जब आपने ये सुना कि उन सब गुंडों को, दहशतगर्दों को जेल में भेज दिया गया है, तो आप फिर सुख का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जी। असल में आपकी कुर्बानी, आपकी सारी टीम को हम सलाम पेश करते हैं। बड़ी मेहरबानी, ये अल्लाह ताला की तरफ से है जी, अल्लाह की तरफ से बेशक। नहीं तो चेयरमैन साहब आपको पता ही है, दियार गैर में जहाँ पर कोई आदमी किसी बात है, वो हर आदमी कहता है यार मजदूरी के लिए आया, कोई मुसीबत ना पाते। ऐसा ही है। मस्जिद तो अल्लाह का घर था, हम नमाज हमारी मजबूरी थी, अब छोड़ नहीं सकते माशाल्लाह। तो वो बहुत आदमी दूसरे थे, लेकिन उसके बाद वो जान छूट गई, वो दफ़ा हो। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि जिस तरह आपकी कुर्बानी है, किसी बस की बात नहीं है। जिस तरह जाके दफ्तर में चेयरमैन साहब ने बुलाया, मीडिया वाले बुलाए, और अनवर साहब एक दफा नहीं 1000 दफा ये काम किए, बहुत दफा, हकीकत बात है। आपके साथ तो एक मामला पेश आया ना, लेकिन 600 से जायद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अरबी, वो सब के लिए किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा ख्याल है मैं बांग्लादेश बाजार से गुजरूँ ना, तो जितने मेरे पाकिस्तानी प्यार करते हैं उतने ही बांग्लादेश वाले प्यार करते हैं। आप जो मेरे साथी हैं ये बेशक बांग्लादेश कम्युनिटी से होंगे, लेकिन मुझे या मेरे काम को या मेरी मेहनत को जानते हैं, तो ये अल्लाह ताला का आप जानते हैं जी। मुझे जो खरीसी अफगी गोल्डन उर्दू नहीं समझ सकते, बहुत थोड़ा उर्दू समझते हैं, जानते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारिक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला ने जुल्म के ख़िलाफ़ हमें फ़तह मुबीन अता फरमाई। अनवर साहब और जितने भी नमाजी साथी थे, दर्जनों दफ़ा मसाजिद में जाकर शुअर का, खंजीर का सर फेंकते, स्प्रे करते, गंद करते, मुख्तलिफ़ किस्म की बदमाशियाँ करते। अल्लाह ताला का शुक्र है कि दियार गैर में, परदेश में, जब सारे ये कहते थे ये नहीं हो सकता, और वो कहते थे जावेद असलम तुम्हें मार देंगे, जावेद असलम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये यकीन है, ईमान है कि जब तक मेरी सांसें मेरे खुदा करीम ने चलानी है वो चलानी है। तो इंसान का बस नहीं, सारी तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं, और इंसान का इतना ही बस है कि जब तक वो चलाए, गैरत से सर उठाकर ईमान से जिए। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। आप खुश हैं? आपके पड़ोस में जनाब मस्जिद बन गई, हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह का बहुत खास करम है, शुक्र अल्लाह ने मेहरबानी की है। अच्छा, बहुत कोशिशों के बाद ये मस्जिद है जो आवाज़ हो गया, मस्जिद भी बन गई, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। ठीक है फारूक, बड़ी मेहरबानी, आप हम सारे चलते